नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम मुस्कान में। मैं हूं आकांक्षा। आज की हमारी इस कड़ी में हम आपको लेकर चलेंगे होशंगाबाद वन मंडल द्वारा सिवनी मालवा में आयोजित कार्यक्रम में। लेकिन उसके पहले जानते हैं कि किस तरह विकास की राह पर चलते हुए हम भूल गए हैं अपनी ही प्रकृति को। विकास ये एक ऐसा शब्द है जिसने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन जैसे ही तकनीक और सुविधाओं के मद्देनजर हम सुलभ होते गए, हम एक बात को भूलते गए, और वो है हमारी प्रकृति, जिसने हमें जीवन दिया, जीने का सार दिया। लेकिन विकास की राह बनाते बनाते हम प्रकृति के पथ को भुलाते चले गए, जिसका नतीजा आज हमें ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखने को मिल रहा है। विशाल इमारतों, भव्य सड़कों और कंक्रीट के जंगलों के निर्माण में हम इतना मसरूफ हो गए कि हम अपनी प्राकृतिक सौंदर्य को भुलाते चले गए। लेकिन अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश उन राज्यों में से एक है जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, और आज तक इसका यह सौंदर्य बरकरार है। बल्कि शासन प्रशासन इसे और खूबसूरत बनाने में पूरे संयम के साथ जुटा भी हुआ है। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को बरकरार रखने में मध्य प्रदेश वन विभाग का बहुत बड़ा योगदान है। इसी कड़ी में हाल ही में सिवनी मालवा में आयोजित किया गया वन महोत्सव का एक भव्य कार्यक्रम। वन महोत्सव हर वर्ष जुलाई माह के पहले हफ्ते में पूरे देश में मनाया जाता है। इस दौरान वन विभाग द्वारा लोगों को पर्यावरण के लिए जागृत करने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम होशंगाबाद वन मंडल द्वारा सिवनी मालवा में हाल ही में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वन मंत्री ने शिरकत की। वन मंत्री के अलावा कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में मुख्य वन संरक्षक ने बच्चों को बताया वृक्षारोपण और उससे होने वाले फायदों के बारे में। कभी भी पौधा को एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट करते वक्त यहाँ मत पकड़िए। जब ये पौधा लगाते वक्त आपको ये पॉलिथीन बैग को काट के अलग करना पड़ेगा, हाथ से मत करिए। मगर जो भी पौधा लगाएंगे अपना दोस्त समझ के, अपना भाई समझ के लगाइए। दूसरा, जब गड्ढा होगा वहां पहले पॉलिथीन शीट का साथ पौधा वहां रख के देखिए। जमीन का और इसका समान, एक ही समान होना चाहिए। पौधा लगाने के बाद आसपास का जो मिट्टी रखा हुआ है वो उसको ऊपर डालिए और बीच में ये पौधा रख के ऐसा हाथ से पकड़ के पैर से चारों तरफ एक राउंड सर्किल में चलिए, ताकि वो मिट्टी दब जाएगा, ताकि इधर उधर पौधा नहीं हिलेगा। तो ये तो देखा आपने वन विभाग का प्रयास अपने आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति जागृत करने के लिए। आगे भी जानेंगे बहुत कुछ, लेकिन उसके पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार दोस्तों। एक खबर जिससे खिल जाएगी चेहरे की मुस्कान, जिस पर चलकर बढ़ जाएगी प्रदेश की शान। खिला खिला होगा हर चेहरा, विकसित होगी हर गली, जब दूरदर्शन पर खिलेगी मुस्कान। देखिए हर रविवार शाम 7:15 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मुस्कान में। तो चलिए अब देखते हैं कि वन महोत्सव के इस भव्य कार्यक्रम में किस तरह से वन मंत्री ने प्रोत्साहित किया बच्चों को वृक्षारोपण के लिए। संस्कृत में एक श्लोक है हमारे पुराने ग्रंथों में, तो उसका हिंदी का अनुवाद है, तो इससे आपको महत्व पता लग जाएगा पेड़ का क्या महत्व है। उस श्लोक में कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी और 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब और 10 तालाब के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़। पेड़ों का इतना महत्व है, इसके लिए घंटों चाहिए बताने के लिए, लेकिन हम लगाएं और बचाएं। आपको भी बड़ी खुशी होगी जब आप इस सड़क से गुजरा करेंगे। आप भी कहेंगे ये पेड़ हमने लगाए। 8 किलोमीटर इधर, 8 किलोमीटर इधर, यानी 16 किलोमीटर की लंबाई में ये पेड़ लग रहे हैं और पेड़ों की संख्या है 12,000 और ये फेंसिंग लगी है 16 किलोमीटर में, इसकी लागत है 1.5 करोड़। तो इतना बड़ा काम सिवनी मालवा में हो रहा है। ये बाईपास सुरक्षित रहेगा, खूबसूरत रहेगा। वन महोत्सव के इस भव्य कार्यक्रम में वन विभाग के सहयोग से बच्चों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। भविष्य में इन पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी का बीड़ा वन विभाग ने उठाया।
वन महोत्सव के इस कार्यक्रम के बाद अब आपको लेकर चलते हैं सिवनी मालवा में ही महिला बाल विकास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में, जहां वन मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कुर्सियां वितरित की। सिवनी मालवा में महिला बाल विकास द्वारा अटल बाल मित्र योजना के अंतर्गत 550 आंगनबाड़ियों को 11,500 कुर्सियां वितरित की गईं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है आंगनबाड़ी के बच्चों को सुविधा युक्त वातावरण में शिक्षा मिले, ताकि आने वाले समय में ये बच्चे अपने आप को इतना सुदृढ़ बना लें कि प्रदेश और देश के विकास में हाथ बटा सकें। तो ये तो था आज का हमारा कार्यक्रम मुस्कान, जिसमें हमने जाना कि किस तरह वृक्षारोपण के माध्यम से हम अपनी प्रकृति को संजो कर रख सकते हैं और ला सकते हैं सबके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। तो हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। हमारा पता है मुस्कान न्यूज एंड व्यूज 232 जोन 1 MP नगर भोपाल। अब आकांक्षा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।